उत्तर प्रदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश जहां की कला, संस्कृति, परंपराएं, इतिहास और विकास एक दूसरे के हाथों में हाथ थामे एक साथ आगे बढ़ते शिखर चढ़ते दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा भाग्यशाली प्रदेश है जहां समृद्धि और विरासत सदा काल से ही ईश्वरीय उपहार और प्रभु कृपा बनकर बरसती रही है। समय के बदलते परिवेश में प्रगति के इस दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और कदम कदम पर सराहनीय मार्गदर्शन से यह राज्य उत्तर प्रदेश अद्भुत और निराले रूप में उन्नति के नए नए आयामों को, ऊंचाइयों को छू रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहां एक ओर राज्य प्राचीन सभ्यता को समेटे हुए है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण के चमत्कारों को भी खुद में संजोए हुए हैं। तो चलिए आज हम और आप एक साथ मिलकर तलाशते हैं एक ऐसे अद्भुत राज्य को जहां के कण कण में छिपी है ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म से जुड़ी अनगिनत कहानियां, जो सुना रही है उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति और परंपराओं की दास्तान। इतिहास। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह स्थान हमारी संस्कृति और सभ्यता का उद्गम स्थल है, या यूं कहें कि इस धरती ने मां बनकर भारतीय सभ्यता की पालना की है। उत्तर प्रदेश साक्षी है इतिहास के उन पन्नों का जिन पर लिखी है कुछ महान सम्राटों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानियां। मौर्य राजवंश के शासनकाल के दौरान सम्राट अशोक के तहत बौद्ध धर्म की सीमाएं बहुत दूर दूर तक इसी राज्य में फैली हुई थी। इतना ही नहीं, भारत को स्वाधीन बनाने अर्थात स्वतंत्रता दिलाने में भी उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई 1857 से लेकर 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तक में उत्तर प्रदेश कमर कसकर और डटकर सबसे आगे रहा। आध्यात्म। उत्तर प्रदेश चहुमुखी प्रतिभाओं का धनी है। जहां एक ओर युद्ध और आजादी की बातें हैं, वहीं दूसरी ओर इस राज्य की पावन भूमि आध्यात्म की मजबूत नींव पर सदा काल से अपने पांव जमाए टिकी है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, जो विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है, आज आध्यात्मिक नगरी के रूप में उभर कर आया है और भारत का शिरोमणि बन सुशोभित है। वाराणसी जहां आज नित्य प्रति दशाश्वमेध घाट पर अनेक श्रद्धालु, भक्तजन एवं पर्यटक गंगा आरती के दिव्य, भव्य एवं अलौकिक दृश्य को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। आध्यात्मिक पवित्रता और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश को यूं ही देवों की भूमि नहीं कहा जाता, जहां एक तरफ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी है, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण की भूमि मथुरा है। और यही है वो सारनाथ की पावन भूमि, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश विश्व के प्रमुख धर्मों का संगम स्थल भी कहलाया। इतना ही नहीं, इसी राज्य के प्रयागराज में सबसे बड़ा, प्रसिद्ध और शांतिपूर्ण कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है।
जहां लाखों श्रद्धालु इस पावन तट पर स्नान कर अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। भविष्य का निर्माण। उत्तर प्रदेश जितना सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, उतना ही उद्योग जगत का एक उभरता हुआ पावर हाउस भी है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण औद्योगिक परिवर्तन देखा है और ये परिवर्तन रणनीतिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार के उचित अनुकूल वातावरण से हुआ है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि इसने उत्तर प्रदेश को भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भी परिवर्तित कर दिया है। उदाहरण के लिए आज का ग्रेटर नोएडा औद्योगिक जगत में, खासकर ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। आज ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस के आसपास के इलाके ऑटोमोटिव तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं। होंडा, यामाहा और एलजी जैसी कंपनियों ने यहाँ विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निकटता और अच्छी कनेक्टिविटी ने इस क्षेत्र को औद्योगिक निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक बना दिया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाला एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है कपड़ा व्यवसाय और परिधान जगत। इसी राज्य में एक और शहर कानपुर, जो हमेशा से चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता रहा है, आज कपड़ा निर्माण क्षेत्र में भी आगे आ रहा है। होजरी के क्षेत्र में आज कानपुर एक बड़ा नाम है। नोएडा, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर भी परिधान उत्पादन के क्षेत्र में उभर कर सामने आए हैं तथा निर्यात के लिए आगे आने को तत्पर है। इसी कारण से नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल के नाम से जाना जा रहा है, जहां 4,500 गारमेंट फैक्ट्रीज और 10 लाख से भी ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में 40,000 करोड़ से अधिक मूल्य के परिधानों का उत्पादन होता है। ये उद्योग न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। यहाँ लगभग 3 लाख महिलाएं भी अपनी आजीविका के लिए प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त करती हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व फैशन उद्योग में अग्रणी स्थान पर होगा। इन योजनाओं का उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हजारों नौकरियां पैदा करना है, साथ ही निर्यात को बढ़ावा देना और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देना है। गौतम बुद्ध नगर अपने बढ़ते बुनियादी ढांचे और औद्योगिक प्रगति के आधार पर भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण जिला बनने जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ लाइफस्टाइल के नाम से भी जाना जाएगा। टेक्सटाइल के साथ साथ औद्योगिक जगत में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का भी उत्तर प्रदेश में सुनहरा उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। नोएडा पहले से ही आईटी सेवाओं का केंद्र बना हुआ है, इसीलिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ अपनी उत्पादन इकाइयां भी स्थापित की हैं। रक्षा संबंधी निर्माण योजनाओं में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य का एकमात्र उद्देश्य है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादनों को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश आज भारत की रक्षा और आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनने जा रहा है। कानून व्यवस्था। जहां एक ओर राज्य अतीत की गहराइयों से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर एक समृद्ध और सुंदर भविष्य बनाने में जुटा है।
उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सभी के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य ने महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूत उपाय लागू किए हैं, जिनमें 1090 वुमेन पावर लाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड और केवल महिला पुलिस स्टेशनों जैसी पहल के साथ सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाया गया है। व्यवसायी अब अधिक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल में काम कर रहे हैं, जिसका श्रेय जबरन वसूली और उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई को जाता है, जिससे अधिक निवेश और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। माफिया राज को खत्म करने के लिए सरकार का कड़ा रुख गेम चेंजर रहा है, जिससे सभी नागरिकों के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित हुआ है। बुनियादी ढांचा और आर्थिक बदलाव। राज्य ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक सुंदर और उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 340 किलोमीटर लंबी जीवन रेखा जो राज्य के पूर्वी हिस्सों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद जैसे शहरों में मेट्रो ने आम जनजीवन को सुविधा के साथ साथ अत्यधिक गतिशीलता भी प्रदान की है। इन योजनाओं ने न केवल भीड़ भाड़ को कम किया है, बल्कि गांव को शहरों से जोड़ा है, जो आधुनिकीकरण का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक गेटवे के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश ने क्षेत्र विशिष्ट उद्योगों को बढ़ावा देकर विकास को गति देते हुए क्लस्टर आधारित विकास मॉडल का बीड़ा उठाया है। यहाँ के प्रत्येक जिले में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कारीगरों और हस्तशिल्प कला जैसे कौशलों को संरक्षित करते हुए और इस विरासत को मान्यता देते हुए उत्तर प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की है, जो उत्तर प्रदेश को विश्व में आगे ले जा रहा है, जिनमें बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए वाराणसी, कालीन दरियों के लिए भदोही, पीतल के सुंदर सामानों के लिए मुरादाबाद और कांच के सामानों के लिए फिरोजाबाद के साथ साथ इत्र और सुगंध के लिए कन्नौज, तालों के लिए अलीगढ़ तथा लकड़ी से बने फर्नीचर सामानों के लिए सहारनपुर शामिल है। चमड़ा उत्पादों के लिए कानपुर और हाथ की कढ़ाई चिकनकारी के लिए लखनऊ का नाम कौन नहीं जानता। ODOP की पहल न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से की गई है, बल्कि अपनी परंपराओं और कौशल को बचाने के लिए तथा बेहतर भविष्य बनाने के लिए की गई है। इस योजना का उद्देश्य कुशल कारीगरों तथा उनके हुनर पर ध्यान देने के लिए भी किया गया है। आज वाराणसी के बुनकरों से लेकर कन्नौज के इत्र तक उत्तर प्रदेश के कारीगर विश्व पटल पर अपनी जगह बना रहे हैं। शिक्षा और कौशल विकास प्रगति के स्तंभ। शिल्पकारी के साथ साथ शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला है और उत्तर प्रदेश अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश कर रहा है। राज्य में IIT कानपुर, वाराणसी में BHU और गोरखपुर में नवस्थापित एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार स्किल इंडिया अभियान को भी बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य उन युवाओं को सशक्त बनाना है जो व्यावहारिक कौशल में निपुण हैं। ऐसे युवाओं को रोजगार के योग्य बनाकर विश्व की बाजार के लिए तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल उज्जवल भविष्य का सपना देख रहा है, बल्कि सक्रिय रूप से इन सपनों को साकार भी कर रहा है। प्रत्येक नया एक्सप्रेसवे, नई फैक्ट्री, नया स्कूल, नया अस्पताल, कुशल कारीगर इस सुंदर विजन में अपना शानदार योगदान दे रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां अतीत से भविष्य मिल रहा है, जहां परंपरा नवाचार के साथ बढ़ रही है और हर कदम महानता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश को हमारा